Class 10th exercise 13.1 रीड क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्यूबिकल ब्लॉक यानी क्यूब की बात चल रही है, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, यानी क्यूब है तो उसकी साइड 7 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होने वाला है। ठीक है, आगे कह रहा है इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया। तो देखिए एक क्यूब है तो इसके ऊपर हेमिस्फीयर किस तरीके से प्लेस्ड है। अगर यहाँ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपकी बुक में पेज नंबर 242 एनसीईआरटी में पेज नंबर 242 पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें एक फिगर गिवन है, वो यही है। ठीक है जी, तो वो बॉडी यही है। तो ये देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 और ये क्वेश्चन सेम, कॉन्सेप्ट सेम। तो हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, यानी इस जो हेमिस्फीयर है इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर यहाँ से आता है, तो जितनी साइड इसकी है, किसकी, क्यूब की, वो कितनी है भाई 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर, 7 एंड 7, तो इसकी डायमीटर भी तो वही होगी। तो आप लिखेंगे यहाँ ईच साइड ऑफ क्यूब, जो क्यूब की साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो डायमीटर भी क्या होगा, डायमीटर इसका ऑफ हेमिस्फीयर वो भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हेमिस्फीयर है उसका जो सर्कल बना है वो पूरी फेस को कवर कर रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो भाई ये 7 सेंटीमीटर लेंथ की जो है, तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक, अगर इस हेमिस्फीयर की रेडियस की बात हम करें, हेमिस्फीयर की रेडियस की बात करें तो क्या होगा, डायमीटर का हाफ होता है यानी 7/2। तो रेडियस किसकी 7/2 इसकी हेमिस्फीयर की होगी। तो कोशिश करें आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में ही रेडियस को यूज़ करें, डेसिमल में ना लें, क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन करना टिपिकल होता है लेकिन फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना ईजी होता है, और ख़ासतौर से वॉल्यूम सरफेस एरिया में तो बहुत ईजी होता है। फ्रैक्शन फॉर्म रखें आप, इसे डेसिमल में ना लें। क्लियर। तो यहाँ एक आंसर तो हमारा आ गया कि उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकती है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर ही हो सकती है, जितनी क्यूब की साइड होगी उतनी ही साइड इसकी होगी, क्योंकि वो पूरे फेस को कवर कर रहा है। सेकंड, उसने पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया बता दो। अब देखिए यहाँ पर क्या, आप खुद एक सोचिए इस बात को कि इसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर पुट किया है। ठीक, तो इसके पास फेस कितने, जो फेस बचे हैं वो कितने बचे हैं, टोटल फेस 6 होते हैं क्यूब में। एक फेस को कवर कर रहा है कौन, हेमिस्फीयर, पूरे फेस को कवर नहीं कर रहा है, उसमें से कुछ पोर्शन बचा हुआ है, कुछ पोर्शन बचा है, जैसे ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, फ्रंट कॉर्नर और बैक कॉर्नर जो हमें दिखाई देती है, वो उस एरिया को कवर नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बीच वाले हिस्से को कवर कर रहा है। लाइक दिस, जैसे आप यहाँ समझिए, अगर इसका हम टॉप फेस ले लें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो जो सर्कल बन रहा है वो इस तरीके से ऐसे है, थोड़ा सा इसे ऐसे, कि जो भाई स्क्वायर फेस होता है ना टॉप फेस, तो टॉप फेस को आप जब देखेंगे तो वो इस तरीके से कवर कर रहा है इसके, यानी ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये रिवील हो जाएगा। अगर आपको इस वेसल पर या इस सॉलिड पर, इस ब्लॉक पर हमें पेंट करना पड़ेगा तो 5 फेसेस पर तो पेंट करेंगे, जो इसका टॉप है, सॉरी बेस है, और 4 वॉल्स है उस पर पेंट करेंगे, प्लस इन कॉर्नर पॉइंट पर भी, जो इन ये कॉर्नर प्लेसेस हैं इन पर भी तो पेंट करेंगे, प्लस ऊपर इसका जो रेज्ड पोर्शन है, ये रेज्ड पोर्शन, इस पर पेंट करेंगे। यहाँ पर पेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कवर कर रखा है इसने हेमिस्फीयर में, ये कवर है हेमिस्फीयर से, तो यहाँ तो आप पेंट ही नहीं कर सकते। इस तरीके से हमें सोचना है। तो अब बात आती है कि सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें। यहाँ पर लिखिए सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, जो भी उसने ब्लॉक दिया है इक्वल्स टू, तो 6 टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे, PS से किसका, ऑफ क्यूब, PS से, यानी हमने 6 फेसेस कंप्लीट ले लिए हैं। अभी देखिए अब बात आती है कि सर आपने इसे क्यों लिया है, इसके तो साइड के प्लेसेस है ना, ये वाले तो है, पूरा फेस क्यों लिया है। अभी देखिए क्या करने वाले हम, तो हमने तो पहले 6 फेसेस ले लिए हैं क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, प्लस इसका जो हेमिस्फीयर का CS है ये वाला, ये ले लिया नहीं लेंगे, इस पर भी तो पेंट होगा, तो प्लस करते हैं CS ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CS। ठीक,
अब बात आई कि सर अभी भी डाउट मन में ये है कि आपने ये वाला फेस कंप्लीट क्यों लिया जबकि ये कंप्लीट फेस है ही नहीं। तो यहाँ से माइनस कर दीजिए ना क्या, सर्कल का एरिया, क्योंकि कितना एरिया को तो आप पेंट नहीं कर रहे हैं, इस एरिया को ही तो पेंट नहीं कर रहे हैं, बाकी तो सब पेंट कर रहे हो ना। तो ये भी आपने यहाँ पे टीएससी में तो ये एरिया भी आ चुका है जो सर्कल है, लेकिन यहाँ पर माइनस कर दीजिए इस एरिया को, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया है। यानी आप 6 फेसेस लिए थे उसमें से सर्कल का एरिया आपने माइनस कर दिया। तो ये तरीका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की वजह से। तो टीएस से क्या होता है 6L स्क्वायर होता है किसका, क्यूब का, प्लस सीएस से कितना होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो 6L स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर 6L स्क्वायर 6 लेंथ कितनी है इसकी साइड 7, तो 7 होल स्क्वायर प्लस पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2। इस 7 से ये 7 हम कैंसिल कर देते हैं, इस 2 से ये 11 टाइम्स है। ओके, ये 6 है और ये 49 प्लस कितना बचता है 7 इंटू 11 कितना होगा 77/2। इसके बाद इसे सॉल्व करना है आपको, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वो ही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, जितना कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही था कि हमने 6 फेसेस लिया है, टीएससी ऑफ क्यूब प्लस सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि रेज्ड पोर्शन पर भी तो पेंट करेंगे आप जो रेज्ड है, तो वो सीएससी है हेमिस्फीयर का, और माइनस कर रहे हैं क्या एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये जो सर्कल का एरिया है ये हम 2 बार काउंट कर लिया है हमने। एक तो इसमें टीएससी में काउंट, ये एक बार तो काउंट होगा, टीएससी में हम टोटल फेस ले चुके हैं, लेकिन उसमें से सर्कुलर पोर्शन पर हम पेंट नहीं करने वाले। हालांकि उसने क्वेश्चन में पेंट करने को नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सोचिए कि अगर ऐसा करना पड़ा तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो आपने एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया है क्योंकि आपने वो इंक्लूड कर लिया था जबकि वो एक्सक्लूडिंग है, तो आपने उसे माइनस कर दिया, वैल्यूज पुट की, उसके बाद आपके सामने आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं बता चुका हूँ आपको, वो भी सेम ऐसा ही है। ठीक, आगे क्वेश्चन करने की आप कोशिश करें, ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इनमें से मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, उसे देखिए। सी क्वेश्चन नंबर 9, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। कहने का मतलब ये है कि एक सॉलिड सिलेंडर आपके पास था, आपने क्या किया, मान लीजिए सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, इसके अंदर आपने स्कूपिंग से खोखला करना शुरू किया और जो इसका जो मटेरियल है उसे निकाल के बाहर फेंक दिया, तो ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप बन जाती है। ऐसे ही नीचे से आपने स्कूपिंग करके यहाँ से मटेरियल निकाल दिया, तो हेमिस्फेयर यानी एक हेमिस्फेरिकल पिट यानी गड्ढा यहाँ पर बन जाता है, एक हेमिस्फेरिकल गड्ढा यहाँ पर बन जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया कितना होगा। आप देखिए जरा, एक तो सरफेस एरिया इसका रहेगा सीएस से प्लस इनर सरफेस एरिया किसका हेमिस्फीयर का जो कि सीएस से है, वो भी तो काउंट होगा, प्लस नीचे भी एक हेमिस्फीयर है। यानी यहाँ से जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे होल हो गया यानी खोखला है, खाली है ये पोर्शन यहाँ से। ठीक है जी, इसे मैं टैप कर दे रहा हूँ और ये पोर्शन यहाँ से खाली है। तो एक तो ये वाला पोर्शन जो कि सीएस से है हेमिस्फीयर का, और एक ये वाला पोर्शन ये भी सीएस से है हेमिस्फीयर का, और जो बाहर आउटर सरफेस एरिया है यानी आउटर क्या सीएस ऑफ सिलेंडर, इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो 3 एरियाज यहाँ पर हैं। ठीक, तो वो जानना चाहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो आप यहाँ पर पहले तो रेडियस मेंशन कीजिए 3.5 सेंटीमीटर है, आप इसे 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में ज़्यादा इजी रहता है। और जो हाइट है यहाँ पर कितनी है 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका चाहिए जो वुडन आर्टिकल, वुडन आर्टिकल। यहाँ पर कोई बेटा अलग सिंगल कोई बॉडी नहीं है, यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी वुडन आर्टिकल। क्या लेंगे सीएस से चलेगा यहाँ पर किसका ऑफ सिलेंडर एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस सीएस ऑफ सिलेंडर हो गया प्लस 2 इंटू
क्योंकि दोनों का सी एस से इक्वल ही होगा, तो 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब सी एस ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई आर एच होता है प्लस 2 एज इट इज, और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। क्लियर, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा क्या h प्लस, और यहाँ क्या बचेगा बेटा जी 2r, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, 2 इंटू पाई कितना 22.7 और रेडियस कितना 7/2, हालांकि इसमें 3.5 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन मैं डेसिमल से बच के कहाँ आया हूँ, फ्रैक्शन पे, क्योंकि फ्रैक्शन पे ज़्यादा इजी होता है सॉल्व करना। 7 आपको दिखाई दे रहा होगा, 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो 3.5 लिखते तो कैंसिल होता भी होता, लेकिन यहाँ से एक एग्जैक्ट फिगर आपके सामने निकल के आती है। हाइट कितनी है हमारी, हाइट है हमारी 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू, अब आप यहाँ पर 7/2 फुट कीजिए। ओके, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचा 22, और यहाँ पर कितना 10 प्लस 7 कितना होता है 70, इसकी मल्टीप्लाई करके जो लिखेंगे आप वो 70 वो आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा जी, ये आपका आंसर है, यही से सी टोटल सरफेस एरिया होगा इस वुडन आर्टिकल का, आप नोट कर लीजिए। अदर क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।